किश्तवाड़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रैफिक वायलेशंस होती है और अब एक और वायलेशन यहाँ होती है। ये पहले भी होती थी लेकिन इस पर अब फिर से एक सीरियस नोट लेते हुए असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर किश्तवाड़ तस्लीम जावेद वानी ने एक डिटेल पब्लिक नोटिस निकाली है, जहाँ पर नॉन कमर्शियल व्हीकल्स कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। यानी कि जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, सामान जो है वो गुड्स आइटम्स को कैरी करने के लिए। और ये एक शेयर वायलेशन है ट्रैफिक रूल्स की, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल्स होती है उनको येलो प्लेट होती है और जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स होती है उसमें वाइट प्लेट होती है। नॉन कमर्शियल मीन्स कि जैसे मेरे अपने पास पर्सनल गाड़ी है वो नॉन कमर्शियल में आती है, जो मैं अपने लिए और अपने फैमिली के लिए और अपने यारों दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी कि जहाँ पर कोई फाइनेंशियल जो है वो एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो। लेकिन ये लोग वाइट नंबर प्लेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स जिसमें बताया गया है कि इको और ओमनी वैन्स हैं, ये इस्तेमाल करते हैं सवारियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और इस पर जो है वो सीरियस नोट लेते हुए ARTO किश्तवाड़ ने एक पब्लिक नोटिस निकाला है, जिसमें ये कहा गया है कि इनको लोगों की तरफ से जो है वो कंप्लेंट मिल रही है और ये लोग इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कई प्राइवेट व्हीकल्स जो लाइट मोटर व्हीकल्स है जिसमें कैटेगरीज है इकोज और ओमनी वेन्स की जो इंडल्ज हो रहे हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियां जो है वो खतरे में हो रही है। क्योंकि मैं बता दूं कि अगर नॉन कमर्शियल व्हीकल में कोई एक्सीडेंट होता है तो जाहिर से तौर से बात है फिर उसको जो सवारियां उसमें हैं उनको ना इंश्योरेंस मिलेगा और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ मिलती है। और इसके लिए जो है वो बताया गया है कि ये मोटर व्हीकल एक्ट की जो है वो एक बहुत बड़ी वायलेशन है और इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन जो है रूल के तहत लिए जाते हैं। इसके लिहाज से इस नोटिस में ये कहा गया है कि इन जो वायलेटर्स है उनको इस नोटिस के ज़रिए तंबे किया जाता है कि यानी कि उनको एक तरह से वार्निंग दी जाती है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व ना हो। अगर वो इन्वॉल्व पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पेनल्टी के तौर पर गाड़ी भी सीज होगी, उनकी RC भी कैंसिल होगी और उसके अलावा जो ड्राइवर होगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल होगी और इसके साथ साथ जो है वो जुर्माना भी होगा। हम लगातार ट्रैफिक की वायलेशनों को लेकर खबरें कर रहे हैं। आज भी हमें कई व्हीकल्स जो है वो किश्तवाड़ के बाज़ारों में ओवरहेड लोड जो है वो चला रही हैं। और मेरी इस वीडियो के ज़रिए अपील है कि यहाँ पर पुलिस के हर जगह जो है वो नाके हैं, जहाँ पर भी पुलिस को इस तरह की गाड़ियाँ दिखे जिनके जो टॉप है वहाँ पर माल लदा हुआ, सब्जियाँ हैं, आटे की बोरियाँ हैं, बाकी चीज़ें हैं, टीन लगा है, पलाई लिए जा रहे हैं, उनको जो है वो रोका जाए और वहीं पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि वो व्हीकल्स जो है वो सीज भी करनी है और उन पर हैवी पेनल्टीज भी है। क्योंकि इसके लिए जो हमारे जुंगे वाले हैं, जो ट्रक वाले हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे? जिन लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो है ये अपनी गाड़ियाँ खरीदी हैं उनको भी जो है वो लोन है, उनके ऊपर भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी भी फैमिलीज़ है। तो अगर बसें जो है पैसेंजर बसें और पैसेंजर व्हीकल्स जो है वो लोड कैरियर की तरह सामान उठाना शुरू करेंगे तो फिर जो बाकी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? मेरी इस वीडियो के ज़रिए अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो पुलिस के नाकों पर ही जो है इनको चेक करें और देखें कि कौन गाड़ी जो है वो हेडलोड करती है। और हम सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हम जो है वो सबक नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ से, हम मनमानियाँ करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से लगातार एक दूसरे को, जैसे ARTO ने या DTI ने कहीं नाका लगाया होता है, पुलिस ने नाका लगाया होता है, एक ड्राइवर सब ड्राइवरों को फ़ोन करता है इधर से नहीं आना, इधर से ये है। इससे बेहतर है नाका क्या करेगा आपको? जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, जब आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, इंश्योरेंस होंगे, आप ओवर स्पीड नहीं करोगे, ओवरलोडिंग नहीं करोगे, तो ARTO क्या करेगा आपको? SHO क्या करेगा आपको? DTI क्या करेगा आपको? पुलिस के जो लोग वहां पर सिपाही खड़े हैं वो क्या करेंगे आपको? जब आप हेलमेट पहनकर चलोगे, जब आप स्पीड नहीं करोगे, जब आप ट्रिपल राइडिंग नहीं करोगे, जब आप 10 की जगह 20 सवारियां नहीं चलाओगे, जब ऑटो में आप 20 रुपए की जगह 100-150 रुपए किराया नहीं लोगे, तो लोग जो है वो आपके खिलाफ कंप्लेंट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। ये नहीं है ज़रूरी कि आप ARTO खड़ा हो गया कहीं तो फिर उधर से आप निकलोगे ही नहीं या डॉज करके जो है वो जाओगे। तो
मेरी इस वीडियो के ज़रिए तमाम ड्राइवरों से और तमाम लोगों से अपील है कि वो ड्राइवरों को जो है वो चेक करें, उस गाड़ी पर सामान ना ओवरलोड करने दें और सवारियाँ ओवरलोड ना होने दें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करने दें। आप फ़ोन उठाइए, वीडियो बनाइए और कंप्लेंट कीजिए, और तभी जाकर जो है ये चीज़ें जो है वो ट्रैक पे आएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ज़मीर जो है वो इजाज़त देना चाहिए। जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, आप जो है वो वायलेशनें करते जाएंगे, आप के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की फिर कोई वैल्यू नहीं है। फिर जब रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए कि आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, फिर जो आपके जुर्माने 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार होंगे, तो वो फिर जो है वो फिर जायज़ है। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।